हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 अनलकी प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिनको लगाना घर के अंदर मना है और उनके रीजंस भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, घर को डेकोर करना आजकल एक आधुनिक कल्चर बन चुका है और प्लांट्स को घर से डेकोर करना तो एक हेल्दी और लकी माना जाता है। और तो और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें घर के अंदर लगाने से एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, क्योंकि वो एक एयर प्यूरिफायर प्लांट्स भी रहते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या आपको ये भी पता है वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्हें घर में लगाना मना है। जो घर के अंदर लगाते हैं तो घर के अंदर बैड लक आता है और अशांति फैलती है और हेल्थ इश्यूज, मनी क्राइसिस भी होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें घर में लगाना मना है, अनलकी माना जाता है। और अगर आपके घर में ये प्लांट्स है तो आप तुरंत ही हटा दीजिए। तो सबसे पहले आता है थ्रोनी प्लांट्स, यानी कि कांटेदार पौधे या फिर कैक्टस। फ्रेंड्स, जब इन्हें देखते हैं तो क्या याद आते हैं? कांटे जो बहुत ही चुभते हैं। तो हमेशा ये घर के अंदर नेगेटिविटी ही लाता है। अगर आप इन प्लांट्स को आपके रूम में या फिर डाइनिंग रूम में कहीं भी लगाया हुआ हो डेकोर के तौर पे, तो उन्हें निकाल दीजिए। हमेशा ये घर में अनलकी ही माना जाता है, बजाय इसे आप आउटडोर लगा दीजिए। ये कभी भी गुड लक नहीं लाता है आपके घर के अंदर। नेक्स्ट प्लांट है बोनसाई प्लांट। फ्रेंड्स, आपको पता है इसे कैसे ग्रोथ करते हैं? रहती तो ये ट्री है, लेकिन इसकी ग्रोथ को रोका जाता है। इसे बहुत ही स्लो तरीके से इसे ग्रो किया जाता है, तभी तो ये बोनसाई के रूप में आता है। ये एक अट्रैक्टिव प्लांट तो है, लेकिन अगर आप इसे इंडोर में रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जैसे इसकी ग्रोथ को स्लो कर दी जाती है, वैसे ही आपके घर में जो हैप्पीनेस और गुड लक लाता है वो भी बहुत ही स्लो हो जाता है। तीसरा प्लांट है टैमरिंड प्लांट, यानी कि इमली का पौधा। फ्रेंड्स, ये जैसे ट्री होता है तो इसका छोटा सा पौधा भी होता है। जब दिमाग में इमली याद आती है तो रहती तो वो टेस्टी, लेकिन खट्टापन रहता है। इसी तरह ये नेगेटिविटी को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है और कहते हैं इसके अंदर इविल स्पिरिट भी रहती है। तो मेक श्योर आप इसे किसी भी स्पॉट पे आपके घर में कोई भी डेकोर के तौर पे ना यूज़ करें। अगर आपके कहीं भी घर के कॉर्नर्स में इमली का प्लांट या फिर बाहर भी है तो इसे तुरंत ही निकाल दीजिए। ये बहुत ही नेगेटिविटी लाता है, हर वक्त घर में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है डेट पाम। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसे आप घर के अंदर लगाने से आपके कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी अच्छा काम हो तो बहुत ही स्लो होता रहता है। फिफ्थ प्लांट है मेहंदी प्लांट, यानी कि हीना प्लांट। फ्रेंड्स, इसे हमेशा ऑस्पिशियस डेज पर, शुभ कार्य टाइम पर इसे हाथों पर लगाया जाता है और बालों को कलरिंग करने के लिए भी मेहंदी को यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल हमेशा इविल स्पिरिट को अट्रैक्ट करता है, हमेशा नेगेटिविटी घर में लाती है। तो अगर आप इस प्लांट को डेकोर के तौर पे अगर आपके घर में इंडोर में कहीं भी लगाया हो तो तुरंत ही निकाल दीजिए। ये हमेशा इविल स्पिरिट को अट्रैक्ट करता है। ये भी एक बहुत ही अनलकी प्लांट माना जाता है अगर आप इसे इंडोर में रखते हैं तो। सिक्स्थ प्लांट है कॉटन प्लांट। इसे सिल्की कॉटन प्लांट भी कहा जाता है। इसे हमेशा बैड लक लाने वाला पौधा कहते हैं, क्योंकि कॉटन का काम ही रहता है जलना। दिए और बाती में कॉटन को जलाने के लिए यूज़ करते हैं और हम कहीं अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं तो इसका सुगंध लेना भी बहुत ही खराब माना गया है। अगला प्लांट है डेड और ड्राई प्लांट्स। फ्रेंड्स, अगर घर में फूलते हुए और अच्छे हरे भरे पत्ते हो तो माना जाता है कि बहुत ही लकी। ऐसे मुरझाए हुए फूल और पत्तियों को आप फटाक से घर से निकाल दीजिए। ये भी बहुत अनलकी माने जाते हैं, हमेशा कोई भी उन्नति नहीं लाता है इन
डेड प्लांट्स या फिर ड्राई फ्लावर्स आपके घर के इंडोर में रखने की वजह से। अगर आपके घर में कोई भी ड्राई प्लांट्स है तो इन्हें भी फटाफट से निकाल दीजिए घर से। तो नेक्स्ट में है बैनियन ट्री। हाँ फ्रेंड्स, इंडिया में हमेशा बैनियन ट्री को एक पूजनीय ट्री माना जाता है। इस ट्री को हम हमेशा मंदिरों के बाहर देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस बैनियन ट्री को भी बोंसाई के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे घर में डेकोर के तौर पे यूज़ करता है। लेकिन जो इसकी स्ट्रॉन्ग रूट रहती है वो हमेशा एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर फाउंडेशन को ब्रेक करने का ही काम करती है। तो जब आप इसे बोंसाई के रूप में आपके घर के अंदर लगाते हैं तो आपकी फैमिली के फाउंडेशन में ब्रेक करने का ये काम करती है। तो इसे भी आप तुरंत ही निकाल दीजिए। तो 9th प्लांट है टॉल प्लांट्स या फिर टॉल ट्रीज। फ्रेंड्स, जब भी आप इन टॉल ट्रीज को आपके विंडोज़ पे या कोई एंट्रेंस पे अगर आप लगाते हैं तो वहाँ से निकाले तो मत, लेकिन इनकी जो टॉल स्टेम्स रहती है या फिर टॉल बड़ी बड़ी लीव्स से उनको कट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है डोर्स और इंडोर से यहाँ पर आपके घर में गुड विल्स आते हैं। तो इन टॉल ट्रीज़ की वजह से ये गुड विशेस ना रुके, तो इन प्लांट्स को शॉर्ट कर दीजिए, तो आपके घर में गुडविल हमेशा इजीली एंट्री करता रहेगा। तो नेक्स्ट में आता है टॉक्सिक पॉइजनस प्लांट्स, जैसे कि फिलोडेंड्रम है, इंग्लिश ईवीज है, लिलीज है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से पॉइजनस प्लांट्स है तो आप एक बार क्रोम या गूगल में देख लीजिए। इन प्लांट्स को आप कभी भी इंडोर पे ना लगाएं, क्योंकि ये पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से अट्रैक्ट करते हैं। इनके फूलों में ऐसा एक पॉइजनस रहता है जो आपके घर के पेट्स को भी बहुत ही हार्मफुल रहते हैं, जैसे कैट्स को, और हमारे ह्यूमंस के स्किन, आईज को भी बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है। इन लिली फ्लावर्स में जो पॉइजनस पोलेंस रहते हैं वो बहुत ही हानिकारक होती है पेट्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। तो मेक श्योर आप इन प्लांट्स को कभी भी इंडोर ना लगाएं, इसे हमेशा आउटडोर ही रखिए डेकोर के तौर पे। तो देखा कितने सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही अनलकी माने जाते हैं। इन प्लांट्स के साथ साथ तो अगर आपके घर में कोई भी इंडोर प्लांट्स है जो इस तरह के ड्रॉपिंग प्लांट्स रहते हैं, उन्हें भी निकाल दीजिए, ये बहुत अनलकी माने जाते हैं। और कोई तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको स्टेम कट करने से ऐसे पॉइजनस मिल्क रहता है, तो वो भी बहुत ही अनलकी माना गया है। तो ये है फ्रेंड्स 10 अनलकी प्लांट्स जो आपको कभी भी इंडोर नहीं लगाने चाहिए। और अगर आपको लकी प्लांट लगाने हैं तो मनी प्लांट दी बेस्ट है, वो भी अच्छी तरह से ग्रोथ होनी चाहिए उसकी और अपवर्ड साइड में रहे। द सेकेंड प्लांट स्नेक प्लांट जो सबसे दी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स है, ये ढेर सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लास्ट में है स्पाइडर प्लांट्स जो हमेशा हरा भरा ग्रोथ करता है और ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माई चैनल IB गार्डन। बाय फ्रेंड्स।